दोस्तों अगर आप एमबीए कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, यानी कि 2026 बैच पास आउट होने वाले हैं, तो भाई मैं सिंपली बता रहा हूं ये वीडियो एंड तक देखना। आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया हूं जहां पे आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब शुरुआत कर सकते हो। बट मैं ये भी कहूंगा कि देखो, इसकी डेट थोड़ी एक्सटेंडेड है, तो ध्यान रखना। अपने कंपनी में जो भी आप अप्लाई कर रहे हो कॉलेज की तरफ से, उसको अप्लाई करते रहना। इसकी डेट बस ध्यान रखना कि उसके पहले ही अप्लाई कर देना। सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अभी भी अप्लाई कर दोगे तो फायदा रहेगा कि अगर आप भूल भी जाओगे तो भी आपके पास एक इंटरव्यू का चांस रहेगा और सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। और इसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता दे रहा हूं कि व्हाट्सएप चैनल पे हमारे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारी लिंक मैं शेयर आउट करता हूं जहां पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। एमबीए की भी बहुत सारी लिंक मैं शेयर करता हूं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। तो ऑफिशियल लिंक्स शेयर रहती हैं वहां पे, तो आपके पास चांसेस हाई रहेंगे कि आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, समझते हैं क्या है एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशंस है, और उसके बाद आप अप्लाई कर देना। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको बता दे रहा हूं, जिन्होंने भी सुपर सेट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर लो। सुपर सेट पे रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे इस जॉब के लिए, ठीक है। तो अब इसमें जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, हेक्सावेयर कंपनी है। अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इस पे जरूर अप्लाई करो, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन रहने वाला है 2026 के अंदर, ठीक है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, चेन्नई आपकी लोकेशन रहेगी। जो डेट है वो आपकी 30th ऑफ जून रहेगी 2026। तो 30th ऑफ जून से पहले आपको अप्लाई कर देना है। अभी अप्लाई कर दोगे तो टेंशन मुक्त रहोगे, ये मत सोचना कि भाई बाद में अप्लाई करेंगे। कॉलेज में भी अभी आप अप्लाई कर ही रहे होगे, बट इसके लिए भी अप्लाई कर दो, ठीक है। अब उसके बाद 30th ऑफ जून रहने वाली आपकी जो सीटीसी रहने वाली है 5 लाख पर एनम रहने वाली, तो अराउंड 38 to 40,000 इन हैंड आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी सीटी के साथ आपके पास एक चांस रहना चाहिए। मान लो अगर आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो अभी कॉलेज के थ्रू और नहीं होता है इन केस बाय फॉल्ट, तो आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आप यहाँ पे भी आप अपना करियर शुरुआत कर सको। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। फुल टाइम जॉब रहने वाली है, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे, सीरू चेन्नई के अंदर एक लोकेशन है, उसके उसी पे आपकी जॉब मतलब ऑफिस रहेगा, तो आपको वहीं पे रहना है, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू वर्क एट एनी लोकेशन असाइन टू देम। बेसिकली देखो, यहाँ पे आप डिमांड मत करना कि हमको स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जॉब चाहिए या ऐसा कुछ, तो वहां पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो जो लोकेशन दे रहा है उसके लिए रेडी रहना, पूरा ऑन साइट ये लोकेशन रहने वाला है। पासिंग ईयर बैच अगेन 2026 रहने वाला, 5 एलपीए सीटीसी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी है इसकी, जो आपको काम दिया जाएगा जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और करियर ग्रोथ आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पे आप काम करोगे। अब डेटा एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बढ़िया करियर है आज की डेट में, जो आगे जाके ग्रो ही कर रहा है, तो ग्रो होगा ही होगा। तो आपको इसमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप काम क्या करोगे, कंपाइल डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू क्रिएट वीकली मंथली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव रिव्यू। और दूसरा काम आपको रहेगा प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिसमें कि आप जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इसमें लिखा है आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स, जो भी प्रॉब्लम्स होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने में या किसी डेटा से रिलेटेड कुछ इनसाइट डेवलप करने में, या इनसाइट डेवलप करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी आप काम करोगे ताकि वर्क फ्लोज बना रहे, ठीक। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एक्ट एज लिएजन बिटवीन जूनियर स्टाफ एंड मैनेजमेंट। जूनियर स्टाफ जो आपसे नीचे काम करने वाले हैं और जो आपका मैनेजमेंट जो आपसे ऊपर काम करने वाला है, या जो आपके कलीग रहेंगे बीच मतलब जो आपके साथ काम करने वाले, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई टास्क को इफेक्टिवली वर्कफ्लो बनाए रखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी चीजें हैं वो आप मैनेज करोगे। एनालिटिकल रिगर, एबिलिटी टू टर्न रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट यूजिंग एक्सेल और बीआई टूल्स। अगेन आपके पास जो रॉ डेटा आपको मिल जाए, आप उससे एक इंसाइट डेवलप कर पाओ, एक बिजनेस क्रिएट कर पाओ, बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ यूजिंग एक्सेल और बीआई टूल्स। पावर बीआई की बात कर रहा है बेसिकली, तो आपको इस चीज की भी रिक्वायरमेंट है। तो सेम टाइप में आपको कहूंगा कि एडवांस एक्सेल, पावर बीआई आपको आनी चाहिए। एमबीए में आप सीख गए होगे अभी तक, बट ये आपका काम भी रहेगा। लीडरशिप क्वेश्चन में अगेन प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लीडरशिप इन कॉलेज, फेस्ट, स्पोर्ट्स और इंटर्नशिप। आपका जो भी आपने जितने भी प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फेस्ट वगैरह में जो भी काम किया अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड ऑन करना, वो एक चांसेस हाई कर देगा आपके सिलेक्शन के। तो देखो, उससे क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटी समझ में आती है टीम कंपनीज को, एचआरस को, तो वो इजीली आपका सिलेक्शन चांस बढ़ा देता है। एजिलिटी, कंफर्ट विद एम्बिग्यूटी एंड एबिलिटी टू पिवट क्विकली बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। मतलब अगर एक साथ 2-3 टास्क अलाइन हो जाते तो कौन टास्क पहले किया जाना चाहिए, कैसे टास्कों को करना चाहिए ताकि सारे टास्क पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े, कुछ ना कुछ काम होता रहे, तो आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए।
प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग एबिलिटी टू बिल्ड एंड डिलीवर कंपेलिंग डेक्स टू सीनियर स्टेक होल्डर्स, कोलैबोरेशन, वर्क कोलैबोरेटिवली विद टीम मेंबर्स ऑन प्रोजेक्ट एंड टास्क एज असाइंड अलोंग विद क्रॉस फंक्शनल टीम। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो अगेन देखो, इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन पे। तो देखो, आपको कम्युनिकेशन, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, इंटरव्यू कैसे देना है नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो इंटरव्यू दोगे भी बहुत सारी कंपनीज में जो आपके कॉलेज में आएंगी, तो उसके लिए भी माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए, कैसे देना होता है उन सब के ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है। हर चीज सर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखे हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है। तो उस वीडियोस को जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा और आपका एक बहुत अच्छा जॉब भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें तो बेसिक बेसिक है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जितने आपके फ्रेंड फैमिली में मेंबर्स हैं जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, उनके लिए स्किल परखो भी बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। स्किल परखो का 90 डेज का जो प्रोग्राम है, वो आपको जॉब एश्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं बहुत टॉप एमएनसीज में, तो उनके टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, जाके जरूर चेकआउट करना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो स्किल परखो भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है करियर शुरुआत करने के लिए। अगर आपका इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता, किसी कंपनी में नहीं, तो स्किल परखो ज्वाइन कर लेना, वहां से आप आईटी के अंदर अपना करियर शुरू कर सकते हो। रिक्वायरमेंट में अब इस फॉर्म में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। must be enrolled in 2-year full-time MBA program with a focus on business management और related field। तो आप MBA प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए हो, पहला रिक्वायरमेंट, ठीक। दूसरा, फुल टाइम बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड से आप एमबीए कर रहे हो, यानी कि फाइनेंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, अकाउंट सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरीके जो कोर बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उससे आप एमबीए कर रहे हो। मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% और 6 सीजीपीए। तो आपने जो ग्रेजुएशन करके रखी किसी भी फील्ड से की हो, 60% मिनिमम चाहिए, या फिर 6 सीजीपीए, अगर आपका सीजीपीए में मार्क्स आए हैं तो 6 सीजीपीए मिनिमम। must have strong analytical skills with proficiency in Excel, PowerPoint and other relevant tools। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट आपको अच्छे से आना चाहिए। एमबीए में हो तो भाई सीख गए होगे, नहीं सीखे हो तो सीखो, क्योंकि वो मस्ट है, किसी भी एमबीए के जॉब में वो रिक्वायर्ड है ही है। एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स की डिमांड रहती है, किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप जाओगे तो ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो मांगेगा ही मांगे, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इसको इंप्रूव करना है, इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, तो उसको जरूर चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। मस्ट वर्क वेल इन टीम एनवायरमेंट एंड एबल टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद अदर्स, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, प्रायोरिटाइज एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली, ये सारी चीजें रहने वाले। अब इसके लिए आप स्पेसिफिकली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अगर आप सुपर सेट में रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर्ड करोगे पहले सुपर सेट पे, ठीक है। वहां पे आप ईमेल एड्रेस डालना, ठीक है, अपना टेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीजें फिलअप करना, मतलब उसमें मार्कशीट वगैरह अपलोड करना होगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें अपलोड करना होगा, वो सारी चीज अपलोड करना और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। तो एक बेहतरीन पोजीशन है, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अच्छी सीटीसी के साथ शुरुआत कर सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली आपको बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट्स मिलेंगे, आपको कोई भी जॉब अपडेट नहीं मिस करना। और चलो तुम्हारे लिए एक अच्छी बात कर देता हूँ कि इसके ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके थ्रू भी अप्लाई कर लेना, ठीक है। बट व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे टेक, नॉन टेक और बहुत सारे जॉब ऑफर्स के ऑफिशियल लिंक्स में शेयर करता हूं, तो आपके पास चांस होना चाहिए कि आप अलग अलग जगह भी अप्लाई कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। इस जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछे, हम आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। चैनल पर नए हो क्या करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।